बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो अफाक सन सीरीज़ न्यू एडिशन जो है उस HCF एंड LCM जो चैप्टर है उसकी लर्निंग चेक 2.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए 20 और 50। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने करना ये है कि जो आपको नंबर्स दिए गए आपने उनका एलसीएम लेना है, लेकिन अलग अलग। टू 10 टाइम्स 20, टू 5 टाइम्स 10, 5 1 टाइम्स 5, टू 2 टाइम्स 4 1 कैरी, टू 5 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5। अब आप इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो लिखें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 लिखें तो वो आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें से आपने कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स है वो फाइंड करने हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 5 कॉमन है। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास आए हैं 2 और 5, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो ये 2 और 5 है। जो कॉमन फैक्टर है उनको आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। जैसे ये 2 कॉमन आया तो आपने एक दफ़ा लिख लिया, ये 5 कॉमन आया तो इसको एक दफ़ा लिख लिया। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आपने लिख लेने हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। 2 5 टाइम्स 10, 10 2 टाइम्स 20, 25 टाइम्स 100। तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी है 18 और 36। 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3। 36 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16, फिर 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। एलसीएम लेने के बाद आपने इनके फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 वो आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 लिखने हैं, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें से आप कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। कॉमन फैक्टर आपका ये 2 है, एक ये 3 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। एलसीएम आप फाइंड कर लें, फॉर्मूला लिख लें आप। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आपका आया है 2 इंटू 3 इंटू 3। जो कॉमन फैक्टर आए हैं उनको आपने एक दफ़ा लिखना है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर वो 2 ही है, आप उसको एक दफ़ा लिख लें। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। 2 3 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18, 18 2 टाइम्स 36। तो ये इसका एलसीएम आ गया है। पार्ट सी है 24, 42 और 66। तो पहले 24 का एलसीएम लेते हैं। 2 12 टाइम्स 24, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। अब 42 का एलसीएम लेते हैं। 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 3 7 टाइम्स 21 और 7 1 टाइम्स 7। 66 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, 11 1 टाइम्स 11। तो अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आप लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 66 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो कॉमन फैक्टर आपने पहले निकाल लेने हैं, वो 2 है,
और इसके अलावा ये 3 कॉमन फैक्टर है, देखें। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। तो एलसीएम आप लिख लें कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नॉन कॉमन फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसका आंसर आ जाता है 1848। पार्ट ई है 26, 28 और 48। तो पहले 26 का एलसीएम लेते हैं 2 13 टाइम्स और 13 1 टाइम्स। अब 28 का लेते हैं 2 14 टाइम्स 28, 2 7 टाइम्स 14 और 7 1 टाइम्स 7। अब 48 का लेते हैं 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। अब इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13। फिर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 लिख लें, यह आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 लिख लें, तो यह आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकाल लें। एक ये कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर है और इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए तीनों में जो आ रहा हो वो भी कॉमन फैक्टर होता है और अगर दो में भी नंबर कॉमन हो तो वो भी कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो एलसीएम का फॉर्मूला लिख लें, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके अलावा जितने नंबर हैं वो सारे नॉन कॉमन है, 13 7 2 2 और 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर जो है ई पार्ट का वो आ जाता है 4368। पार्ट एफ है 46, 76 और 98। तो पहले 46 का एलसीएम लेते हैं 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6 और क्योंकि 23 प्राइम नंबर है तो वो अपने टेबल में ही जाएगा। फिर 76 का लेते हैं 2 3 टाइम्स 7, 2 3 टाइम्स 6 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी। 19 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ अपने टेबल में ही जाएगा। 2 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 2 9 टाइम्स 18, 7 7 टाइम्स 49 और 7 1 टाइम्स 7। प्राइम फैक्टर लिख लें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 46 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 23। फिर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 76 लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। फिर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 लिख लें तो यह आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। तो आप लिखें एलसीएम का फॉर्मूला कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, उसके अलावा 23 2 19 7 और 7 ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाता है 87,906। पार्ट एच है 45 65 और 75। तो पहले 45 का एलसीएम लेते हैं, 3 1 टाइम्स 3 1 कैरी, 3 5 टाइम्स 15, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5। 65 का एलसीएम लेते हैं, 5 1 टाइम्स 5 1 कैरी और 5 3 टाइम्स 15, 13 1 टाइम्स 13, 5 1 टाइम्स 5 2 कैरी, 5 5 टाइम्स 25, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5। अब आप इनके प्राइम फैक्टर लिख लें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 आप लिख लें तो यह आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 13। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 आप लिख लें तो यह आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो एक ये 5 है, उसके अलावा ये 3 भी कॉमन है, ये वाला।
तो अब आप एलसीएम जब आप लिखेंगे तो फॉर्मूला उसका है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर देखिए, एक ये 5 है और ये 3 भी कॉमन है क्योंकि ये 45 का फैक्टर था और ये 75 का, दो में भी आए तो भी वो कॉमन फैक्टर कहलाता है, तो 3 भी आ गया। उसके बाद ये नॉन कॉमन फैक्टर वाला 3 आ गया, 13, और ये नॉन कॉमन फैक्टर 5 आ गया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाता है 2925। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन चली जाए। और जिस सवाल में आपको अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।